हेलो एवरीवन। सो गाइस, जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं अभी दिसंबर एंड होने वाले हैं 2023 के 2024 में पूरे के पूरे साल में आपको कौन कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जिसमें इंजीनियरिंग एस्पिरेंट चाहे आपने डिप्लोमा करा हो या बीटेक करा हो, आप सभी के सभी एलिजिबल हो गए। आइए बात करते हैं एक एक करके। शुरुआत करेंगे उन दो सबसे बड़ी वैकेंसीज थे जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हो और जिसका इंतजार हर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को होता है, चाहे वो डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो। चलिए, जैसे कि आप सभी ने नाम सुना एसएससी जेई। एसएससी जेई जो एग्जामिनेशन है, ये आपको पता है कि हर साल इसकी वैकेंसीज आती हैं और इस बार पहले से ही कुछ डेट डिफाइन कर दी गई है कि इस डेट में नोटिफिकेशन, इस डेट में आपका एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होंगी और उसके बाद इस डेट पे एंड होंगी, इस डेट पे एग्जाम होगा। तो आइए समझते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट हैं। पहले तो सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन कैसे होता है, आपको भी पता है कि 50-50 नंबर के आपको दो सेगमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि नॉन टेक्निकल का पोर्शन आता है, जिसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन देखने को मिलता है 100 नंबर का, और 100 नंबर का टेक्निकल। ये 200 नंबर का एग्जामिनेशन 2 घंटे में आपको सीबीटी 1 क्लियर करना होता है। और लगभग लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ टेक्निकल में देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के मोर और लेस क्वेश्चन सीबीटी 2 में भी एसएससी जेई में देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां केवल टेक्निकल का एग्जामिनेशन होता है, वो भी आपको बताता हूं। टेक्निकल में आपका दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट आप क्लियर करते हो तो सेकंड एग्जामिनेशन टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, जिसमें 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे उसमें भी मिलते हैं। यहाँ पे इस बार जो इसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन कराया गया ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, इसमें क्वेश्चंस का लेवल मोर और लेस सेम था। अब देखो, इस एग्जामिनेशन की डेट की बात कर लें तो आप सभी को पता है गाइस कि यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, जिसमें 29 फेब को यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, 29 फरवरी को। और यहाँ पे 29 मार्च तक आप लोग फॉर्म फिलिंग के लिए आपको 1 महीने का समय दिया गया है। और एग्जामिनेशन मई या जून में इन्होंने बोला है कि मई या जून में, मैं मई मान के ही चलता हूं कि मई में एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपको अभी से ही इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए सही समय का इंतजार अब मत करना, वो सही समय आ चुका है आपके लिए। और आपको अगर पढ़ना होगा तो यकीन बैच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं। इसके बारे में आपको एंड में बताऊंगा। ये सेकंड बैच है, समझना, फाउंडेशन का दूसरा बैच। पहले बैच में बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ये दूसरा बैच न्यू बैच है, इसके बारे में आपको बता दूंगा। साथ ही साथ आरआरबी जेई दूसरा सबसे बड़ा एग्जामिनेशन, और इस एग्जामिनेशन का इंतजार तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी कम्युनिटी काफ़ी समय से कर रही है। अब इलेक्शन का टाइम है और इस समय जैसा कि हमने छोटे छोटे इनपुट्स और वेबसाइट्स पे जो नोटिफिकेशन या इंटरनल सर्कुलर जो जारी किए गए उसमें ये पता चला कि आरआरबी जेई के साथ साथ एएलपी लोको पायलट की वैकेंसीज भी आपको 2024 में स्टार्टिंग फेज में ही देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ नंबर बहुत बड़ा होगा। एएलपी में तो लोग ये बोल रहे हैं कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 20,000 प्लस वैकेंसीज, जिसमें डिप्लोमा, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल और तमाम ब्रांचेस, बीटेक वाले बच्चे जिन्होंने मैकेनिकल ब्रांच से होंगे उनके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे, इलेक्ट्रिकल से होंगे, इन सब की अभी एक एक करके सभी ब्रांचेस की भी बात करूंगा। यहाँ पे आरआरबी जेई में तो सारी ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं जो आपके एसएससी जेई में आप लोग एग्जामिनेशन भरते हो, लेकिन जो एएलपी वाले होते हैं ना, उसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा एक वो रह जाता है दर्द कि सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट एलिजिबल नहीं होते हैं लोको पायलट वाले में। खैर, आरआरबी जेई में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे सीबीटी 1, सीबीटी 2 देखो, सीबीटी 1 100 नंबर का होता है, सीबीटी 2 150 नंबर का होता है। यहाँ पे एक एक नंबर के सिंगल क्वेश्चन आते हैं, 1.5 नंबर, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखो, फर्स्ट स्टेज में सिलेक्शन के बाद आपका सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन, फिर डीवी होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि हर एग्जामिनेशन में होता है। जो फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन होता है उसमें मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल रीजनिंग बोल सकते हैं उसको, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये 4 पोर्शन है, जिसमें 30, 25, 15, 30 इस तरीके का वेटेज है। टोटल आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं जो प्योरली नॉन टेक्निकल बेस पे सीबीटी 1 में सिलेक्शन लेते हो, तब आपका सीबीटी 2 होता है। और सीबीटी 1 90 नंबर का होता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन इतने फास्ट होते हैं ना सीबीटी 1 और सीबीटी 2, जिसमें आपको मौका नहीं मिलता है कि आपको इंतजार करने का, यानी कि सीबीटी 2 को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सीबीटी 2 में देख सकते हो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं, साथ साथ में कुछ नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर पैटर्न की बात करूँ सीबीटी 2 में, तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्या क्या पोर्शन आ रहा है। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये पूरा का पूरा पोर्शन अलॉन्ग विद योर टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट भी आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ड्यूरेशन 120 मिनट का हो जाता है, इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो देखो यार, CBT 2 को ओवरऑल अगर आप जज करते हो तो उसमें 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन तो टेक्निकल, 50 क्वेश्चन में ये सारी चीजें नॉन टेक्निकल वाली, यानी कि टेक्निकल की इंपॉर्टेंस यहाँ भी बढ़ जाती है। तो टेक्निकल एग्जामिनेशन को तो हमेशा आपको दिमाग में लेके चलना है कि टेक्निकल सब्जेक्ट तो आपका कोर पॉइंट है, स्ट्रांग रहना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी पढ़ते हुए चलना है। आइए कुछ एडिशनल वैकेंसीज जो कि अभी रिसेंट देखने को मिल रही हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके की वैकेंसी छोटी छोटी ना और भी बहुत सारी देखने को मिलेंगी, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। UPSSC में ड्राफ्टमैन एंड कार्टोग्राफर की 283 पोस्ट निकली है, डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल हैं। याद रखना डेट इंपॉर्टेंट, 18 दिसंबर से 8 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग की डेट है। सभी लेटेस्ट जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको मैं लिस्ट आउट किया हूं। NLC इंडिया लिमिटेड में 295 पोस्ट हैं यहाँ पे टोटल गाइज, और ये वैकेंसी जो है आपकी गेट के एग्जामिनेशन के बिहाफ पे बीटेक एस्पिरेंट के लिए है। NPCIL सारे के सारी वैकेंसीज के डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पे मिल जाएंगे, ठीक है। NPCIL में 53, NTPC में 114 वैकेंसीज। इसी तरीके से अगर बात करें कि PSPCL में असिस्टेंट लाइनमैन की 2500 वैकेंसी, डिप्लोमा वाले बच्चे यहाँ भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं गाइज। अगर आपको जॉब इंतजार करने में टाइम लग रहा है, सोचो सपोज करो जेई का एग्जामिनेशन आपके पास है, करीब है, लेकिन उसमें अभी आपको एग्जामिनेशन देने में 6-7 महीने हैं, 8 महीने हैं, आपका माइंड प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपरेशन चल रही है, तो क्यों ना हम ऐसी भी जॉब कर लें जहाँ पे हमें अर्निंग भी हो जाए और प्रिपरेशन के लिए हमें एक मौका भी मिल जाए। बेस्ट वैकेंसीज है, मैं बताऊंगा यहाँ पे 2500 वैकेंसीज हैं। SJVN लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप की, कुछ बच्चे अप्रेंटिस करना चाहते होंगे, अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे 175, और IOCL में अप्रेंटिसशिप की 2000 प्लस पोस्ट आई हुई हैं, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। IB में आपको ACIO और सेल में MT, इस तरीके से सेल में भी वैकेंसीज, अभी इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज तो मैं लिस्ट आउट कर ही रहा हूँ, इसमें सभी वैकेंसीज में सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था वो ये है आपका SSC जेई का। अब SSC जेई में बहुत सारे बच्चे इस डेट तक इंतजार करते हैं कि सर जिस दिन फॉर्म भरूं। गाइज आप सोचो यार, टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, CBT 1-2 बहुत फास्ट हो जाएंगे एग्जामिनेशन, कितना समय आपको मिलेगा? कायदे से अगर सोचोगे तो आपके पास हार्डली प्रिपरेशन करने के लिए 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने उस समय से आप क्या दे पाओगे कायदे से? 2 महीने 1.5 महीने तो रिवीजन और टेस्ट सीरीज देने में निकल जाते हैं। तो आपको देखो इसमें आपको इस तरीके से चलना है, 4+1+1 के रूल पे चलना है। 4 महीने कंटिन्यूअस रिगरस प्रिपरेशन, 1 महीने रिगरस रिवीजन, 1 महीने रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस, और साथ साथ में टेस्ट सीरीज। इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हो 4-1-1 को, तो 100% 6 महीने में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट भी हो जाएगा, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, और इससे अच्छा मौका नहीं है। मैं आज भी उन सभी एस्पिरेंट को जो सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, उन सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, चाहे आपकी वैकेंसीज RRB में ज़्यादा होंगे, मैकेनिकल वालों को यहाँ पे ज़्यादा बाजी मारने का मौका मिलता है मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट जो होंगे उनके लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, RRB में भी मिलेगा उनको मौका। तो गाइज मैं सबको बोल रहा हूँ, ओवरऑल जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप सभी यूजर्स आज से, अभी से, मैं कह रहा हूँ कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आपने स्टार्ट नहीं करा है तो मैं आप सभी दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि अभी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उसमें ज्वाइन जरूर कर लें इन बैचेज में, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट प्राइस में अभी आपको दिए जा रहे हैं। अभी वैकेंसी जैसे जैसे नोटिफिकेशन निकलेंगे, कोर्सेज के प्राइस भी अगर इंक्रीज होने होंगे तो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो इसका इंतजार मत करना। मैक्सिमम ऑफर अभी आपको मिल रहा है, इस ऑफर का लाभ उठाइए, फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। सिविल ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग महापैक, एक महापैक ज्वाइन कर लिया ना तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। चाहे आपको SSC जेई का बैच हो, RRB जेई का आने वाला बैच हो, चाहे DDA का हो, PSSSB का हो,
छोटे मोटे जितने भी छोटी छोटी वैकेंसीज आती है ना, सभी बैचेस इसमें आपको मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, बहुत सारा कंटेंट आपको दिया जाता है जो कि आपके सिलेक्शन के लिए 100% इसेंशियल है, जरूरी है। इसी तरीके से मैकेनिकल वाले एस्पिरेंट के लिए और इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट के लिए भी महापैक अवेलेबल है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन महापैक में एनरोल करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको प्रोसेस भी बताता हूँ, ध्यान से समझना, आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। डिस्काउंट कूपन कोड याद रखना Y293, इसी को अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। आप गाइज देखो, जैसे आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाओगे ना, या फिर वेबसाइट पे, तो उसमें ऑल कोर्सेज आपको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, एजेई जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग में महापैक पे, इंजीनियरिंग महापैक पे मैंने क्लिक किया। ये आपको सिविल इंजीनियरिंग महापैक आएगा। और सिविल इंजीनियरिंग महापैक में प्राइस देख के आप थोड़े से डर भी सकते हो। शुरुआत में आपको 13,000 दिख रहा था, मे बी ऐप पे भी आपको दिखाई दे, लेकिन ये 3474 रुपये अभी हो गया इसका प्राइस। आपको करना क्या है, इससे भी कम प्राइस में बता रहा हूँ कैसे लेना है। आपको यहाँ पे जैसे ही बाय नाउ या व्यू ऑफर पे क्लिक करते हो, व्यू ऑफर पे क्लिक करते हो या बाय नाउ पे, तो आपको तुरंत एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आ जाता है। अब कूपन कोड में जाके आपको करना क्या है, जो मैंने कूपन कोड दिखाया था ना बेटा आपको, Y293, Y293, इसको तुरंत, इसको आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करोगे, आपको ये जो महापैक अभी दिख रहा था 3400 में, देखो यहाँ पे कितने का हो गया, 2918 रुपये में हो गया। मैं कह रहा हूं कि अगर अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके यही कूपन कोड यूज करोगे तो ये 2800 का हो जाएगा दोस्त। और देखो डबल वैलिडिटी, यहाँ पे 6 महीने वाला कोर्स 12 महीने में, और साथ ही साथ 79% का ऑफ मिल रहा है। दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट एवर। एप्लीकेशन पे 80% का ऑफ हो जाएगा। एप्लीकेशन कौन सा, अड्डा 24/7 का। चाहे आईफोन यूजर हो, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो, आप जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए। या फिर मैं कहूंगा कि अगर वेबसाइट से ज्वाइन करना है तो वेबसाइट से जाके ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड में आपको Y293 यूज करना है, और इनमें से जो भी आपको बैच चाहिए उस बैच में एनरोल करके निश्चिंत अपनी पढ़ाई करनी है। टेस्ट सीरीज का कोई टेंशन नहीं, सारी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। लाइव क्लासेस का कोई टेंशन नहीं, पूरा लाइव क्लासेस, पीडीएफ, ई बुक सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, रोज रेगुलर शेड्यूल के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। शेड्यूल भी बैचेस, जो इंडिविजुअल बैचेस जो इसके अंदर मिलेंगे, हर बैच का शेड्यूल बैच के नीचे होता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से शेड्यूल भी देख सकते हो, अपने फैकल्टी से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। तो ये आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो आपको आपकी जर्नी में, आपके प्रिपरेशन जर्नी में, आपके पूरे जेई बनने की या एई बनने की जर्नी में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आज सारी बातें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।